वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है इंडिया दैट्स इज भारत। ठीक है, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी, ये दोनों ही क्या हमारे देश का नाम है। सेकेंड ये कि क्या आप ये भी जानते हैं कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कि हम आपस में एक साथ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल और इजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिया। ठीक है, मतलब कि इंडिया दैट्स इज भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक यूनियन स्टेट है, ये पूरे स्टेट से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडिया। इसमें क्या है, इंडिया इंग्लिश वर्ड है और सेकंड भारत ये हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। तो जो भारत नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा इंडिया में, तो ये है जो पुराने जो ग्रंथों में जो थे ना, राजा भरत, उनके नाम से आया। उनका नाम था भरत और इसका नाम पड़ा भारत। तो ये भारत नाम उनके नाम से है, मतलब ये हमारे हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सेकंड ये इंडिया, इंडिया कैसे पड़ा, रिवर से पड़ा। यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत ही सारी क्या है, नदियां मिल जाएंगी, और मेन है सेवन सिस्टर जिसको नाम से कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में। मतलब ये एक ऐसा देश है ना, यहाँ पे आपको बहुत ही सारे डिफरेंसेस देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। हमारे हर एक चीज में यहाँ पर इंडिया में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कल्चर्स मिलेंगे, भाषाएं मिलेंगी, बहुत सी चीजें क्या है हमारे इंडिया कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका टाइप क्या है, पहला टाइप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब ये कौन से एरिया को कवर करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे माउंटेन्स, प्लेन्स और कोस्टल एरिया, थार डेजर्ट मतलब हिमालयस है, गंगा है, और बहुत सारे आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ जगहों पे बीचेस वगैरह भी क्या है देखने को मिलेंगे। तो ये पार्ट किसको कवर करता है, ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम बात करें अगर कल्चर डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग किस्म के, अभी हमने बात की थी, आपको लोग देखने को मिलेंगे। अगर लोग आपको देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनका आपको रहन सहन, खाना पीना सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स भी है और डिफरेंट फूड भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डिफरेंट फेस्टिवल के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे हर तरीके का त्यौहार मनाया जाता है। पहला होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, और देखा जाएगा तो क्रिसमस मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, ईद मनाई जाती है। और आपको यहाँ पे डिफरेंट क्लोथ्स भी देखने को मिलेंगे, नॉर्थ साइड अलग, साउथ साइड अलग पहनने को, मतलब धोती, कुर्ता, जीन्स, टॉप, स्कर्ट्स, फ्रॉक, हर तरीके के आपको यहाँ पे क्या है क्लोथ्स वगैरह भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा आएगा डिफरेंट फूड। यहाँ पे आपको हर तरीके के खाना फूड देखने को मिलेंगे। जैसे नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो रोटी, सब्जी, राजमा, चावल, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आपको देखने को खाने को मिलेगा। देन साउथ साइड में आएंगे तो आपको
इडली, डोसा, सांभर। वहीं पे आप गुजरात साइड में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे हर चीज क्या है देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, आपको लैंग्वेजेस की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे भाषाएं भी अलग तरीके से क्या बोली जाती है। यहाँ पे 1000 प्लस भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे 22। ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली। यहाँ पे आपको क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, नेपाली है, पंजाबी है, मतलब बहुत ही सारी क्या है भाषाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब क्या है, एक दूसरे के साथ है। ठीक है, और साथ ही इसको क्या बोला जाता है, यूनिटी डाइवर्सिटी। ठीक, अब ये क्या होता है, तो हम अगर इसे समझे तो बोला जाएगा मतलब हम एक दूसरे से अलग है पर फिर भी क्या है, हम एक दूसरे के साथ है। ये कैसे पॉसिबल, पहला ये कि यहाँ पर सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम नेशनल सिंबल है और रिस्पेक्ट ईच अदर है। तो मतलब यहाँ पर सबके लिए, इंडिया में सबके लिए रूल एक जैसा है, सिंबल चाहे कुछ भी हो वो एक जैसा ही रहेगा, और हम क्या यहाँ पे एक दूसरे की क्या है रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी की, तो जाहिर सी बात है ये भी यहाँ पर क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो इंडिया है ना वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर हम अपने लीडर्स क्या है खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए, और लीडर डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्शंस करते हैं और पीपल वोट करते हैं। सेकेंड ये, उसके बाद जब गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो वो क्या काम करती है, वो लॉज बनाती है, वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है और डेवलपमेंट करती है। मतलब यहाँ पर जब हम अपना लीडर क्या है चुनकर लाते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम रूल्स है, लॉ है, रेगुलेशन है, वो डिसाइड की जाती है, प्लस यहाँ पे लोगों की सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है वो, और साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट की जाती है। और यहाँ पर हर पर्सन को राइट है वोट करने का। जब इंसान 18 प्लस का हो जाता है तो उसको वो राइट दिया जाता है कि आप अपने लीडर को क्या है खुद डिसाइड करोगे कि आपको किसको इलेक्शन देना, किसको वोट करके आपको जिताना है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पे रूल्स और लॉस दोनों ही क्या है सेट किए जाते हैं, जिससे हम अपनी कंट्री को क्या है चलाते हैं। यहाँ पे हम सबको इक्वल राइट्स देते हैं और साथ में ये ध्यान देते हैं किसी के साथ कुछ भी बुरा ना हो, मतलब जस्टिस, लाइबिलिटीज, इक्वालिटी प्रमोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो लोग हैं उनको सबको क्या है इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, वो अपने राइट का सही यूज करे, सही इस्तेमाल करे। ठीक, और अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो तो वो क्या कर सके, आप कानून का क्या है सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी क्या है बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब यहाँ पे किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होती। यहाँ पे सबको क्या है सबकी राइट्स के लिए कुछ ना कुछ रूल्स
और लॉज रेगुलेशंस क्या है बनाए जाते हैं। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है काम किया जाता है कि जिसने जो भी क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिले, ठीक। तो और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं क्या है इन सब का क्या है गलत फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है बहुत ही ज्यादा ध्यान से वो काम करते हैं कि मतलब वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, वो सबको इक्वली आगे बढ़े। पर यहाँ पे बहुत सी चीजों में ऐसे देखा गया है केसेस में कि कभी कभी कुछ लोगों को जो राइट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो ये सब क्या करते हैं उस चीज का क्या करती है ध्यान रखती है कि सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, सब इक्वल सबको राइट्स दे, और ताकि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एंड देन यहाँ पर ये भी है कि हम एक दूसरे के कल्चर को भी क्या है रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या है हम लोग समझते हैं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है सब लोग क्या है अलग अलग है, यहाँ पे आपको हर चीज में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर सबसे कॉमन क्या है जब बात हमारे देश की आ जाती है तो सब एक साथ हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हम एकदम स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनाते हैं। तो जो इंडिया है ना, मतलब अगर ये एक साथ आ जाते तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते। तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाती है जब हम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। भले यहाँ पे आपको कल्चर अलग देखने को मिलेगा, उनकी लैंग्वेजेस अलग देखने को मिलेगी, पर फिर भी हम क्या कहलाते हैं इंडिया। हम हमारी सिटीजनशिप क्या है इंडिया, ठीक। तो यहाँ पर हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।